रात का अंधेरा पूरे गांव में फैला हुआ था। ये गांव, जिसका नाम था शापितपुर, अपने नाम के जैसे ही शापित माना जाता था। यहाँ के लोग कहते थे कि इस गांव में रात के समय कुछ ऐसा होता है जिसे समझ पाना मुश्किल है। सूरज ढलते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे और बाहर का एक कोना भी नहीं देखते थे। एक दिन एक युवा पत्रकार रोहन इस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। उसे लोगों की ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास लगती थी। उसने ठान लिया कि वो रात भर गांव में घूमकर इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। रोहन ने गांव में सबसे पुराने घर को अपना ठिकाना बनाया, जो अब वीरान हो चुका था। उस घर में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र थे जो भयावह दिखाई देते थे। एक चित्र में एक औरत को दिखाया गया था जिसकी आंखें काली और गहरी थी। रात के 12 बजते ही रोहन ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव की गलियों में निकलना शुरू किया। चलते चलते उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया जिसके पास एक पुरानी सूखी पेड़ की शाखाएं थी। उस पेड़ की शाखाओं पर लटके हुए कपड़े और टहनियां एक अजीब सी छाया बना रही थी। तभी उसे कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहन ने अपनी टॉर्च कुएं के अंदर डाली, पर वहां कुछ नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोहन का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। जब उसने कैमरा उठाया और तस्वीरें देखने की कोशिश की, तो हर तस्वीर में एक काली छाया दिखाई दे रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वह गांव के पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन ने अंदर जाकर देखा तो वहां एक पुरानी मूर्ति थी जिसके पास एक दिया जल रहा था। अचानक मूर्ति के पास एक छाया दिखी। रोहन ने देखा कि वो वही औरत थी जो चित्र में दिखाई दी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थी। औरत धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। औरत ने उसे छूते ही एक जोरदार चीख मारी और रोहन बेहोश हो गया। सुबह हुई तो गांव वालों ने रोहन को मंदिर के बाहर बेहोश पाया। उसकी हालत बेहद खराब थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव वालों ने उसे उठाकर तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। जब रोहन को होश आया तो उसने अपनी कहानी सबको बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये वही थी निशा। निशा की सुंदरता और उसकी मधुर आवाज पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। गांव के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह उस पर बुरी नजर रखते थे। रघुवीर सिंह बेहद निर्दयी और स्वार्थी व्यक्ति था, जिसे अपनी सत्ता और ताकत पर घमंड था। एक दिन रघुवीर सिंह ने निशा को अपने हवेली में बुलाने की योजना बनाई। उसने उसे वहां आने का आदेश दिया। निशा को मालूम था कि रघुवीर की नियत ठीक नहीं है, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। रघुवीर सिंह ने इस अपमान को सहन नहीं किया और अपनी सेना के साथ निशा के घर पर हमला किया। रघुवीर सिंह ने निशा को जबरदस्ती अपनी हवेली में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। निशा की चीखें गांव तक गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर सका। अंत में निशा ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को रघुवीर की हवेली के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। निशा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का मानना था
कि निशा की आत्मा अब भी गांव में भटकती है और वो हर रात अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए निकलती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने निशा को रात में रोते और चीखते हुए सुना है। कईयों ने उसकी छाया को गांव के पुराने मंदिर, कुएं और पेड़ों के पास देखा है। इस घटना के बाद से ही गांव के लोग रात के समय बाहर निकलने से डरने लगे। उन्होंने मान लिया कि निशा की आत्मा शापितपुर में शांति की तलाश में भटक रही है। रोहन ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह निशा को न्याय दिलाकर ही दम लेगा। गांव लौटकर रोहन ने निशा की कहानी और उसके साथ हुए अन्याय के सबूत जुटाने शुरू किए। उसने गांव के बुजुर्गों से बातें की, पुराने दस्तावेज खंगाले और निशा की जिंदगी के छुपे पहलुओं को उजागर किया। उसे पता चला कि रघुवीर सिंह का अत्याचार केवल निशा तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने गांव के कई लोगों के साथ अन्याय किया था। रोहन ने अपनी रिपोर्ट को साक्ष्यों के साथ तैयार किया और इसे प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित कराया। उसकी रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। शापितपुर की सच्चाई सबके सामने आ गई। रिपोर्ट में रघुवीर सिंह के अत्याचारों और निशा की दुखद कहानी का पूरा विवरण था। रोहन ने साबित कर दिया कि निशा की आत्मा गांव में भटक रही है क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। रोहन की रिपोर्ट ने शासन प्रशासन को भी झकझोर दिया। सरकार ने शापितपुर में जांच समिति भेजी, जिसने रघुवीर सिंह के वंशजों से पूछताछ की और पुराने अपराधों की पुनः जांच की। अंततः रघुवीर सिंह के वंशजों ने निशा और अन्य पीड़ितों के लिए सार्वजनिक माफी मांगी और गांव में एक स्मारक बनवाया जहां निशा की आत्मा को शांति मिले। गांव के मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। गांव वालों ने मिलकर निशा की आत्मा की शांति के लिए हवन और अनुष्ठान किए। उस रात पहली बार गांव में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। रोहन, जो अब एक स्थानीय हीरो बन चुका था, ने देखा कि मंदिर के प्रांगण में एक हल्की सी रोशनी चमकी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे निशा की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया हो। रोहन को गांव वालों ने अपने दिलों में बसा लिया। उसने गांव में निशा की याद में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया, जिससे गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। निशा की आत्मा को अंततः शांति मिल गई और गांव का शापितपुर अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण गांव बन गया। रोहन की इस सफलता ने उसे न केवल निशा को न्याय दिलाने में मदद की, बल्कि उसकी आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। शापितपुर की रहस्यमयी और डरावनी कहानी अब एक प्रेरणादायक गाथा बन गई, जहां साहस, सत्य और न्याय की विजय हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।